नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा याद कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने इंटीजर को एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखा है। तो देखो गिवन एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 10 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 5, -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 क्योंकि बड़े का साइन आता है। -7 प्लस -2 इज इक्वल टू -9। दोनों की साइन सेम है इसलिए प्लस करना और साइन क्या आएगा माइनस का। -8 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5, -8 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। तो याद आ गया ना बच्चों कैसा करना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मेरे को साइकिल परचेस करनी है पर उसके पास पैसे नहीं है। तो क्या किया उसके फ्रेंड ने, सुशांत, स्नेहा और कल्पना ने उसे 5-5 रुपए दिए। मतलब उसने उनसे उधार लिया। ठीक है, और जब भी हम किसी से लेते हैं तो वो 5-5-5 तीनों से लिया, उसके बाद उनका क्या हो गया, उसके पास 15 रुपए जमा हो गए, पर वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, याद रखो एक निगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निगेटिव ही आएगा, क्योंकि 3 लोगों से उसने लिया -5 प्लस -5 प्लस माइनस लिया, यानी वो माइनस में गया तो -15 हुआ। और उसको कितने लोगों से लिया, उसने 3 लोगों से लिया, यानी उनका आंसर क्या आएगा -15। ठीक है, अब हम 4 के टेबल से ये चीज समझेंगे। जब हम 4 का टेबल लिखते हैं तो 0 से स्टार्ट हो जाता है। -4 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या आता है, 0। किसी को भी हम -0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो चेंज कितना हुआ, वो +4, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। -4 मल्टीप्लाई बाय -1, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा +4। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आएगा, यानी ये 4 से वापस 8 और बढ़ा। -4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4 आंसर आएगा। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसका साइन क्या है, प्लस है, तो -8 आएगा। और -4 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -12। यानी हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बढ़ता है और उसका आंसर प्लस में आता है, और माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 4 माइनस होते जाता है और उसका आंसर माइनस में आता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के रूल देखेंगे। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा निगेटिव। निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसका आंसर निगेटिव आएगा। पर यह ध्यान रखो, निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है। निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू 35, +35 आया क्योंकि दोनों माइनस है। -9 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा आंसर -54, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 9 मल्टीप्लाई बाय -4, इसका भी आंसर क्या आएगा -36, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 8 मल्टीप्लाई बाय -7, इसका आंसर आएगा -56, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। -124 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आंसर क्या आएगा 124 प्लस 124, क्योंकि ये दोनों में साइन क्या है माइनस। -12 मल्टीप्लाई बाय -7, इसमें क्या आएगा आंसर +84, क्योंकि दोनों का साइन निगेटिव है यानी माइनस है। -63 मल्टीप्लाई बाय -7, 441 आंसर आया।
क्यों आया प्लस? क्योंकि इसमें भी साइन क्या है, दोनों की निगेटिव है यानी माइनस है। -7 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर आएगा -105। इसमें क्यों ऐसा माइनस साइन आया? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अब आते हैं डिवीजन पर। पहले एक बेसिक बात, मिनिमम -1 गुना -1 इज इक्वल टू 1। अगर दोनों तरफ -1 से डिवाइड करते हो तो -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। इसका मतलब है 7 अपॉन -2 का हम लिखते हैं -7 अपॉन 2 और -13 अपॉन -2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। रूल ये है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 7 अपॉन -2 इज इक्वल टू क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -7 अपॉन 2। डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं रहता है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव में ही लेना है। -13 अपॉन -2 तो क्या आ जाएगा? -1 मल्टीप्लाई बाय 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, ठीक है बेटा। अब हम डिवीजन के रूल्स देखेंगे। इसके रूल भी अपना मल्टीप्लिकेशन जैसे ही हैं। 0 से कभी भी डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। 0 से कभी भी डिवीजन नहीं होता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आंसर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। निगेटिव से निगेटिव को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आंसर, और निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो भी निगेटिव आंसर आएगा। अब हम डिवीजन के एग्जाम्पल देखेंगे। -96 डिवाइडेड बाय 16, आंसर क्या आएगा? -6। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। 98 डिवाइडेड बाय -28, इसका आंसर क्या आएगा? -7 अपॉन 2, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं रहता है, वो पॉजिटिव ही चाहिए, इसलिए -7 अपॉन 2। -51 डिवाइडेड बाय 68, तो उसका आंसर क्या आएगा? -3 अपॉन 4, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। 38 डिवाइडेड बाय -57, इसका आंसर आएगा -2 अपॉन 3। देखो ना बच्चों, डिनोमिनेटर कभी भी पॉजिटिव चाहिए, हाँ यानी प्लस चाहिए। -85 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आंसर क्या आएगा? -17 अपॉन 4। -150 डिवाइडेड बाय -25, आंसर आया 6। क्यों आंसर +6 आया? क्योंकि दोनों इसमें माइनस है, निगेटिव है, इसलिए आंसर +6 आया। 100 डिवाइडेड बाय 60, 100 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। 9 डिवाइडेड बाय -54 इज इक्वल टू -1 अपॉन 6। देखो -54 है तो डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं रहता, निगेटिव में, तो उसको ऊपर लिया गया यानी -1 अपॉन 6। 78 डिवाइडेड बाय 65, 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 अपॉन 5। -5 डिवाइडेड बाय -315, तो आंसर क्या आया? +1 अपॉन 63। क्यों प्लस आया? क्योंकि दोनों माइनस है। अब हम लेसन की क्विक समरी देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस यानी पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब वापस हम डिवीजन देखेंगे। प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। एक स्पेशल रूल याद रखना, 0 से कभी भी डिवीजन नहीं होता है। और दूसरा एक रूल, डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं रहता है, उसको पॉजिटिव ही लिखना है। तो दोस्तों बताओ कैसा लगा आज का वीडियो। आपको जो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।